राम राम। भगवत गीता के 8वें अध्याय का आरंभ ही प्रश्नों से होता है। 7वें अध्याय के उपसंहार के समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्तिये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम साधिभूताधिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण कालेपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। कि वे लोग ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और कर्म को जान जाते हैं, और अंत समय में जब शरीर को छोड़ते हैं तो उसको जानते हुए छोड़ते हैं। अंत समय में भी वो उसको जानते हैं, इन 6 तत्वों को जानते हैं। तो 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि 6 चीजें क्या हैं। यहां पे अर्जुन भगवान से 8 प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि किम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म कौन सा है, क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। हे पुरुषोत्तम, आप मुझे बताइए, क्योंकि आप ही इसको बता सकते हैं, क्योंकि आप ही सबसे उत्तम है, पुरुषोत्तम है। और अधिभूत, अधिदैव किसको कहा गया है, अधियज्ञ कौन है। तो ये 6 प्रश्न हो गए। 7वां प्रश्न कहते हैं कि वो अधियज्ञ इस शरीर में रहता कैसे है। और आप जो कह रहे हैं कि प्रयाण कालेपि च माम ते विदुः युक्त चेतसः, वह जो मेरा भक्त है वो प्रयाण काल के समय भी, शरीर को छोड़ते समय भी इसको जानता है। तो वो कैसे जानता है, किस प्रकार वो जानता है, कैसे जान सकता है। तो इन 8 प्रश्नों का उत्तर भगवान इस अध्याय में देंगे। भगवान कहना आरंभ करते हैं कि हे अर्जुन, जो परम अक्षर है वही ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है वास्तव में, जिसका कभी क्षर नहीं होता, जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, जो अविनाशी तत्व है, जो सदैव विद्यमान रहता है, सभी समय, सभी काल में, सभी स्थान में जो विद्यमान होता है, सभी देश काल में जिसकी सत्ता होती है, वो सबसे परम है। या भगवान का वो तेज जो सर्वव्यापी है, कण कण में समाया हुआ है, वही ब्रह्म है, वही अविनाशी है। और स्वभाव के बारे में भगवान कहते हैं, अध्यात्म के बारे में, तो जो परम अक्षर है वही ब्रह्म है। और भगवान कहते हैं जो स्वभाव है वही अध्यात्म है, जो मेरा स्वयं का भाव है, जो मेरे भाव से भिन्न नहीं है, या जो भाव जीव में विद्यमान है, जैसे सेवक और सेव्य का भाव जीवों में विद्यमान है, यही भाव अध्यात्म है। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरी उर्गारी। ये जो भाव है, जो मेरा स्वयं का ही भाव है, जो जीवों में विद्यमान है, वही स्वभाव अध्यात्म कहलाता है। या एक शब्दों में कहें, जैसे हम कहते हैं अध्यात्म, अध्यात्म मतलब मैं सेवक हूं, प्रभु मेरे सेव्य हैं। ये जो भाव है यही अध्यात्म है। इस प्रकार का अर्थ गुरु जी करते हैं।
और कर्म क्या है? भूत भावोद्भव करह। जो संपूर्ण जगत में, संपूर्ण सृष्टि का जो निर्माण का जो कार्य है, निर्माण के लिए जो किया जाता है त्याग, त्याग पूर्वक जो कार्य है, उसी को यहां भगवान कर्म कहते हैं। जब सृष्टि का सृजन होता है प्रलय के पश्चात, तो जिस कर्म के द्वारा, जिस यज्ञ में कर्म के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि का, या कह लें कि भूत भाव, अर्थात जिस प्रकार संपूर्ण जगत में चर अचर की का सृजन होता है, उसी को कर्म कहते हैं। कई प्रकार के प्रलय होते हैं। जहां प्रलय होगा वहां पुनः सृजन होता है, और जहां सृजन होता है वहां प्रलय होता है। जो चीजें बनती हैं वो बिगड़ती हैं, और बिगड़ने के बाद वो पुनः बनती ही हैं। तो ये जो बनाने की जो क्रिया है, बनाने की क्रिया के लिए जो किया गया त्याग पूर्वक यज्ञ में जो कर्म है, यही कर्म कहलाता है। एक तो देखें, नित्य प्रलय होता रहता है प्रति क्षण। जो समय बीत गया, उस समय जो स्थिति थी किसी पदार्थ की, वो इस समय नहीं है, और वो फिर से कभी आ नहीं सकती, क्योंकि वो चला गया। तो वो उसका प्रलय हो गया उस समय का। वो नित्य प्रलय है, सदैव होता रहता है, प्रति क्षण होता है। उसी प्रकार नैमित्तिक प्रलय होता है। नैमित्तिक प्रलय मतलब जैसे इस सृष्टि को बनाने के लिए ब्रह्मा जी भगवान की इच्छा से प्रकट होते हैं और सृष्टि का सृजन करते हैं। तो 1000 कल्प या 1000 चतुर्युगी जो है, 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उतना ही ब्रह्मा जी की एक रात होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं, उसी को मनवंतर कहते हैं। और दिन जब ब्रह्मा जी का पूरा हो जाता है तो ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं, उतनी ही लंबी उनकी रात होती है। तो ब्रह्मा जी जब विश्राम करते हैं तो वो भी सभी जीव को लेकर वो विश्राम करते हैं। वो एक प्रलय है जिसको नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। जिसके निमित्त सृजन हुआ था वो इस समय जब सो रहा है। तो ब्रह्मा जी जब पुनः उठते हैं तो जो सृजन का कार्य होता है, यज्ञ में कार्य होता है, उसी को यज्ञ, उसी को कर्म कहते हैं। और एक होता है प्राकृतिक प्रलय। इसी प्रकार जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ऐसे ही ब्रह्मा की अवस्था उनके दिन के अनुसार 100 वर्ष है। जब वो 100 वर्ष अवस्था पूरी हो जाती है तो पूरी सृष्टि का, पूरी प्रकृति का, उसके जो 7 तत्व कहते हैं, जिसको महत तत्व, अहंकार, क्षित जल पावक गगन समीर, ये जो 5 और 2 7 तत्व हैं, इन तत्वों सहित जब प्रकृति का प्रलय हो जाता है, ब्रह्मा जी भी जब चले जाते हैं, वो प्राकृतिक प्रलय है। और एक होता है आत्यंतिक प्रलय, अपने भीतर का प्रलय, जब जीव का अहंकार नष्ट हो जाता है और वो मुक्त हो जाता है तो प्रलय हो जाता है। उसके भीतर का अहम भाव जो अज्ञानता का है, उसके नष्ट हो जाने पर वो भगवानमय हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। वो भी एक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय। तो कह रहे हैं कि प्रलय के बाद जब सृजन होता है वो कर्म कहलाता है, वो यज्ञ में कर्म। भगवान मनु कहते हैं, अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यमुपतिष्ठते आदित्या जायते वृष्टिः वृष्टेरन्नं ततः प्रजा। कि जो यज्ञ में कर्म है, इसके द्वारा सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, और सूर्यदेव के प्रसन्न होने पर वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, और उसके माध्यम से प्रजा का सृजन होता है, प्रजा उत्पन्न होती है।
तो इस प्रकार जो सृष्टि का सृजन करने का जो क्रिया है, जो कर्म है, उसी को भगवान यहां कर्म कह रहे हैं। तो इस प्रकार ब्रह्म और कर्म की बात करते हैं भगवान, और अध्यात्म की बात करते हैं। आगे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। अधिभूत, ये जो प्रकृति जो दिख रही है, जो क्षर भाव, जैसे ब्रह्म अक्षर है, परम अक्षर है, वैसे जो प्रकृति क्षर है, जो नष्ट होती हुई दिखती है सदैव, जो सदैव विनाशशील है, यही अधिभूत है। जो चीजें नष्ट होती हुई दिख रही हैं, वे सारी चीजें अधिभूत हैं। इसी को भगवान अपरा प्रकृति कहते हैं। जो भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार मितीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा, जो 7वें अध्याय में कह आए कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार जो 8 प्रकृति के अंग हैं, ये सब क्षर वाले हैं, ये विनाशशील हैं। इन्हीं को अधिभूत कहा जाता है। और अधिदैव क्या है? कहते हैं कि जो जीव है, जीव आत्मा है, वही अधिदैव है। ये जीव आत्मा भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है, जिसके कारण ये प्रकृति धारण की हुई दिखती है। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धारते जगत। जो मेरी परा प्रकृति है, जो आत्मा है, जो अन्य जीव आत्मा है, ये ही अधिदैव हैं। और सब में परमात्मा रूप से विद्यमान जो मैं ही हूं, भगवान यहां पे कह रहे हैं मैं ही हूं, वही अधियज्ञ हैं। सभी जीवों में परमात्मा के रूप जो विद्यमान अंतर्यामी है, वो मैं ही हूं, उसी को अधियज्ञ कहते हैं। अधियज्ञोहमेवात्र, अधियज्ञ अहम एव, वो मैं ही हूं, क्योंकि मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मत्तः पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अधियज्ञ मैं ही हूं, जो जीवों में विद्यमान हूं अंतर्यामी रूप से, परमात्मा रूप से। तो यहाँ पे 3, अगर देखें तो 3 तत्व हैं। एक है ब्रह्म, जिसको भगवान कहते हैं कि जो अक्षर है, परम है, जो सबसे परे है, सबसे श्रेष्ठ है, और जो कभी जिसका विनाश नहीं होता। और दूसरा अधियज्ञ। तो ब्रह्म और अधियज्ञ अगर देखें तो ये परमात्मा के ही स्वरूप हैं। और दूसरा अगर तत्व देखें तो जीव आत्मा के लिए कहा गया अध्यात्म और अधिदैव। तो अध्यात्म और अधिदैव ये जीव के हैं, जो भगवान के ही अंश हैं, और जिनके भीतर ये भावना व्याप्त है, स्वभावना कि मैं भगवान का ही हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। और तीसरा जो तत्व है, वो जिसको भगवान यहां पे कर्म और अधिभूत कहते हैं, जिससे सृष्टि का सृजन होता है, और सर्वत्र जो व्याप्त भगवान की अपरा प्रकृति है, बनने बिगड़ने वाली विनाशशील जो प्रकृति है। तो ये 3 ही तत्व को 6 भागों में बांट करके भगवान बताते हैं, ब्रह्म, जीव और प्रकृति। ये 3 चीजों को भगवान बताते हैं। तो यहां पे अर्जुन का जो 7वां और 8वां प्रश्न है, अर्जुन कहते हैं ना यहां पे कि इस देह में वो कैसे रहता है, अत्र देहेस्मिन कथम, इस देह में वो कैसे रहता है। उसका उत्तर भगवान यहां देते हैं कि वो इस देह में ही अंतर्यामी रूप से रहता है, दिखता नहीं है, लेकिन सब चीजों को जानता हुआ, देखता हुआ, साक्षी बना बैठा देखता है। जो अधियज्ञ है वो
हृदय में परमात्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में रहता है। और स्थान स्थान पे भगवान इस बात को कहे हैं। भगवत गीता में भी आता है, भगवान कहते हैं कि मैं हृदय में बैठा रहता हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। एक स्थान पे और कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में रहता हूं। तो यहां कह रहे हैं जो अधियज्ञ है वो मैं ही हूं, और रहता कैसे हूं? हर जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से मैं विद्यमान होता हूं। तो 7वां प्रश्न का उत्तर देते हैं। और फिर अर्जुन का प्रश्न है कि आपको अंत समय वो जानता कैसे है? और यही मुख्य बात है। जब भगवान कहे पिछले अध्याय में कि मेरा जो भक्त है जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्ति, कि मेरा जो भक्त है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने के लिए प्रयास करता है मेरे आश्रित होकर। और फिर कहते हैं कि प्रयाण काले भी, अंत काल में वो मुझे जानता है, अंत काल में भी मुझे वो जानता है। तो वही प्रश्न अर्जुन का है कि अंत काल में कैसे जान पाता है, कौन सी विधि है, और अंत काल में आपको जानने का महत्व क्या है? जो आप कह आए कि मेरा जो भक्त है वासुदेव सर्वम इति, सर्वत्र वासुदेव को ही समझता है, वासुदेव के अतिरिक्त और कोई नहीं है ऐसा जो जानता है, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो ब्रह्म हो, चाहे कर्म हो, चाहे अधियज्ञ हो, अधिदेव हो, चाहे या अधिभूत हो। इन सबको जो वासुदेव ही देखता है, तो अंत समय में कैसे जान पाता है और उसका महत्व क्या है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर भगवान आगे इस पूरे अध्याय में देंगे। और अंत समय में जानने का महत्व क्या है, और जानने के बाद उसकी गति खोती कैसे है, इस बात को भगवान समझाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अंत काल में कैसे वो जानता है और जानने का महत्व क्या है? तो कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि जो मेरा भक्त है या जो भी जीव है, अगर इस शरीर को छोड़ते हुए इस कलेवर को, कलेवर मतलब कहते हैं जो भगवान का भजन करने वाली जो देह है, या ऐसे भी कहें कि जिसको काल खा जाता है, जो काल का कलेऊ है, कलेऊ मतलब नाश्ता होता है। कहते हैं जो काल का जो कलेऊ है, इस देह को छोड़ने के पहले अंत काल में भी अगर कोई जीव मुझे स्मरण करता है, भगवान कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब अंत काल में जिस चीज को हम स्मरण करेंगे, हमारी गति वही होगी, ये सिद्धांत है। तो भगवान कितने दयालु है, नहीं? भगवान कह रहे हैं कि अगर अंत काल में आप चूहे को स्मरण करोगे तो चूहा बनोगे, और मुझे स्मरण करोगे तो मेरे धाम में आओगे। मतलब कहते हैं कि उसी चीज से आप चूहे को भी पा सकते हो, और उसी चीज से भगवान को भी पा सकते हो। दाम उतना ही देना है, कीमत उतनी ही देनी है। सुन करके कितना सरल लगता है, नहीं? कि जीवन भर में चाहे कुछ भी करता रहूं, अंतकाल में भगवान को स्मरण करना है, क्या है, कर लूंगा। और शायद इसीलिए कहीं ऐसा नहीं लगता कि सबकी धारणा बनी रहती है कि अंत समय में ही भगवान को भजना है, भी क्या है,
लेकिन जीवन भर हम अपने चित्त को, मन को जिसमें लगाएंगे, मन चित्त उसी में रमेगा, उन्हीं चीजों को स्मरण करेगा और किसी चीज को नहीं। अंत समय में भगवान की याद आएगी तो हम भगवान के धाम जाएंगे। अंत समय में संसार की याद आएगी तो हम संसार में रहेंगे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे, आवागमन चलता रहेगा। और हमारे शास्त्रों में तो ऐसे अनेक उदाहरण पड़े हैं कि अंत काल में जिसको जो स्मरण करता वही प्राप्त होता है। रामचरितमानस में जब जटायु जी का प्रसंग है, जटायु जी रावण से युद्ध करते करते माता सीता जी की रक्षा करते समय जब घायल हो जाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी उनको अपनी गोद में उठाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें प्राणदान दे दूं तात। कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। कहते हैं मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपका केवल नाम भी कोई व्यक्ति ले ले और अधम से अधम वो मुक्त हो जाता है। मेरा ऐसा सौभाग्य कि आपकी गोद में पड़े, आपको देखते हुए मैं अपने प्राण को त्याग रहा हूं। इससे ज्यादा वो क्या चाहिए मुझे अंत समय में। जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम अधम मुकुत कोई श्रुति गावा। जाकर नाम मरत मुख आवा, जिसका नाम मरते समय भी अगर मुख में आ जाए, कितना भी पापी हो वो तो मुक्त हो जाता है। ये श्रुतियों में कही गई, वेदों में कही हुई बात है। तो जटायु जी अंत समय में भगवान को स्मरण करते हैं, लेकिन क्यों स्मरण कर पाते हैं? क्योंकि जीवन भर उन्होंने भगवान को स्मरण किया है। उसी प्रकार बाली का देखिए, बाली को भगवान जब व्याध की तरह मारते हैं और वो मरणासन्न है, उस समय भगवान से वो कहता है, अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि अंत राम कही आवत नाही। अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। ये मुनि लोग जो हैं जन्म जन्म तक यत्न करते हैं। क्यों? जिससे भगवान का नाम अंत समय में याद रहे। अंत राम कही, और अंत में राम जी का नाम कह करके फिर वो फिर से नहीं आते। अंत राम कही आवत नहीं, फिर से वो लौट कर नहीं आते संसार में। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। कि जो अंत समय में इस कलेवर को, शरीर को, इस देह को मेरा स्मरण करके तजता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज दशरथ जी भी अपना प्राण ऐसे ही त्यागे थे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राव गयों सुरधाम।
राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। भगवान के नाम को स्मरण करके वे गए। हमारे भीष्म पितामह बाण शैया पर सोए सोए वो जब प्रतीक्षा कर रहे थे संक्रांति का, जिस समय भगवान का दर्शन करके अपने शरीर को छोड़ने का उन्होंने निश्चय किया था। उनकी इच्छा थी कि भगवान जब मेरे सम्मुख आए उस समय मैं अपने प्राण को छोड़ूंगा, उनको देखते हुए। अंत समय में जो हमारी स्मृति है, जो हमारा चिंतन है, उसका बहुत महत्व है। वही हमारी गति को निर्धारित करता है। और ये कोई बड़ी आसान चीज नहीं है कि अंत समय में याद आ जाएगा भगवान का ऐसे ही। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, यत्न की आवश्यकता है। कई बार जो जीव जीवन भर यत्न करता है, परंतु कई बार अंत समय इतना दुखदाई होता है कि भगवान का नाम स्मरण नहीं होता, या कई बार मन कहीं भटक जाता है, रुक जाता है। ये भागवत पुराण में भरत जी का चरित्र आता है कि जब वो वन में तप में लगे रहते हैं अपने शरीर को त्यागने के समय, उस समय एक हिरण के बच्चे से उनका प्रेम हो जाता है। उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, और मरते समय, प्राण को त्यागते समय उनका मन उसमें चला जाता है कि मेरे न रहने पर इसकी देखभाल कौन करेगा। और फिर वो हरिण की ही योनि में जन्म लेते हैं। परंतु इतना तप करने के कारण उन्हें हरिण योनि में भी भगवान का स्मरण होता है। वो सब जानते रहते हैं कि मैं इसी कारण हिरण बना। इसलिए हिरण के शरीर को त्यागने के बाद पुनः वो जड़ भरत रूप मानव शरीर में जब आते हैं, जिनका जड़ भरत का जो चरित्र है, उस समय बड़ी सावधानी से अपने जीवन को जीते हैं कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, कहीं मन को ही नहीं अटकाऊंगा। और उसके बाद वो उस देह को त्याग कर भगवान को प्राप्त करते हैं। अजामिल की कथा हम सब जानते हैं। अंत समय में भगवान का स्मरण करने से ही अजामिल तर गए। यहां तक कि जो लेने आए थे यमदूत और भगवान के दूतों में बड़ा संघर्ष होता है कि इनको आप नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि अंत समय में इन्होंने भगवान का नाम लिया है, इन्होंने भगवान को स्मरण किया है, इसलिए भगवान के धाम के अधिकारी हैं, न कि यमलोक के। भागवत पुराण में आता है जब यमदूत लौटकर चले जाते हैं विष्णु दूतों द्वारा मना किए जाने पर कि इन्हें आप नहीं ले जा सकते, और यमराज जी से कहते हैं कि ऐसी स्थिति थी, मरते समय उसने नारायण इस प्रकार अपने पुत्र को बुलाया, परंतु विष्णु दूतों ने कहा कि आप इन्हें नहीं ले जा सकते। यमराज अपने दूतों को समझाते हैं कि ये सही बात है, सिद्धांत है। यदि कोई जीव भगवान को या भगवान के नाम को, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, भगवान के नाम में, रूप में, उनकी लीला में, उनके धाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, वे सब चिन्मय हैं। भगवान जो कुंडल पहनते हैं वो भी चिन्मय है। भगवान जिस बाण को धारण करते हैं, धनुष बाण को, भी चिन्मय है, वो जानता है, भगवान की इच्छा अनुसार वो सेवा करता है। भगवान का जो सुदर्शन चक्र है, भगवान बस सोचते हैं वो चला आता है, वो कहते हैं कि कार्य करके आओ, जाता है, कार्य करता है, क्योंकि चिन्मय है। भगवान के वस्त्र चिन्मय है। तो यमदूतों को यमराज समझाते हैं कि नहीं, ये सिद्धांत है, तुम अब से कभी ऐसा मत करना, और हमें तो उनसे क्षमा मांगना चाहिए भगवान से। कहते हैं एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम।
ते मेन दण्डमर्हत्यथ यद्यमीषां स्यात् पातकं तदपि हन्त्युरुगायवादः। इतना ही नहीं, कहते हैं कि हमें उन भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तो अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए वो प्रभु कृपा करके हमें क्षमा करें। तत्क्षम्यताम स भगवान पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुषैर्यद सत्कृतं नः स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां क्षान्तिर्गरीयसी नमः पुरुषाय भूमे। कि वे प्रभु हमें क्षमा कर दें, हमारी अज्ञानता को क्षमा कर दें। तो अंत समय में भगवान के नाम लेने का, भगवान को स्मरण करने का बहुत महत्व है। तो ये संभव कैसे होता है? जीवन भर की साधना से और भगवान की कृपा से, सत्पुरुषों की कृपा से, गुरु की कृपा से। कई बार यह भी मृत्यु के समय उनके साथ बैठकर सब कीर्तन करें, भजन करें, तो जीव का मन उसमें लग जाता है। इसीलिए ये हमारे यहाँ प्रथा थी और अब भी है कि जब कोई जाने लगता है तो उसके पास बैठकर भगवान को स्मरण किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, भगवान के नाम का जप किया जाता है, उसको रामायण सुनाई जाए, उसको भगवत गीता सुनाई जाए, उसको भागवत पुराण सुनाया जाए, भगवान का कीर्तन किया जाए उसके साथ बैठकर। उससे उसका मन उसमें लौट आता है, उसमें लग जाता है, और उसकी जिस समय भी शरीर छूट जाए, कम से कम मन उसमें लगा रहे, तो भगवान धाम में उसका गमन होता है। या कभी संत पुरुष उस पर कृपा कर दे, उसको देख लें, अगर शरीर छोड़ता रहे, संतों के दर्शन से भी जीव भगवत धाम में चला जाता है, क्योंकि उसकी स्मृति बन जाती है। या धाम में यदि किसी का शरीर छूटे, इसीलिए कहा गया ना, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिकाः। कि मोक्ष देने वाली ये पुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, जगन्नाथपुरी और द्वारका। ये जो पुरियां हैं ये मोक्षदायिका है। यहां प्राण छूटता है तो जीव का भगवान में ही, क्योंकि भगवान का धाम है। जो भी स्मरण करेगा सब कुछ भगवानमय है, चिन्मय है सब, तो भगवान के धाम ही उसका गमन होगा। नारद पुराण में कहते हैं, कलेवरम वा तद्भस्म तद्धूमम वापि सत्तम यदि पश्यति पुण्यात्मा स प्रयाति पराम गतिम। यदि कोई सत्पुरुष किसी जीवात्मा के जलते हुए शरीर को देख ले, उसके धुएं को देख ले, तभी भी उसकी गति हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। उसके मृत शरीर पर भी किसी संत महापुरुष की कृपा हो जाए, कृपा दृष्टि पड़ जाए, तो उसकी गति अच्छी हो जाती है। इस प्रकार नारद पुराण में कहते हैं कि महापातक युक्ता वा चोपपातकई, कि कितना भी महापातकी हो, उपपातकी हो, परम पदम प्रयांत्येव महद्भीर वलोकिता। तो इस प्रकार संतों के दर्शन का भी बड़ा महत्व है। उनकी कृपा से जीव भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो अंत समय में हम भगवान को स्मरण करें, यही जीवन की सार्थकता है। लेकिन वो संभव कैसे होगा? जब हम सतत यत्न करेंगे। किसी एक दिन में करने से ऐसा नहीं होगा कि जीवन भर हम अपने मन को, बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को भोग में, विषय में, संसार में लगाए रहें
और अंत समय में भगवान में लग जाएगा, ऐसा नहीं होता, बहुत कठिन है। ये तो तभी संभव है जब नित्यशः हम अभ्यास करें, सत्संग करें, जप करें, साधना करें, भजन करें, कीर्तन करें, अपने मन को भगवान में लगाएं, तभी संभव है, अन्यथा नहीं होगा। और अंत समय में जिसको याद करेंगे उसी में मन जाएगा। जीवन भर मन को हमने अपने विषय में लगाया है, अंत समय में मन उसी में जाएगा। ये सिद्धांत है और स्वाभाविक रूप से ऐसे ही होता है, अंत समय में उसी में जाता है मन। ऐसे कई दृष्टांत आते हैं और संसार में भी देखने में लगता है ऐसे ही। शरीर छोड़ते समय जीव का मन संसार में ही लगा रहता है, परिवार में ही लगा रहता है, क्योंकि उसने जीवन भर संसार और परिवार में ही अपने मन को लगाए रखा। तो भगवान इस सिद्धांत को बताते हैं जो बड़ा गूढ़ है कि अंत काल में मेरा स्मरण करना, यही सब चीजों की सार्थकता है, यही सबका फल है। तो प्रश्न उठता है स्वाभाविक रूप से कि अंत समय में आपको कैसे याद करेंगे, क्या विधि है? तो भगवान यहाँ पे आगे के श्लोकों में विधियां बताते हैं कि मुझे जिस रूप में भी आप जानते हो, मुझे साकार रूप में, निराकार रूप में, निर्गुण सगुण रूप में मुझे जानते हो, मेरा स्मरण करोगे तो उस रूप में मुझे प्राप्त हो जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि मद भावम याति, मुझे प्राप्त होता है, जिस भाव से मुझे चाहता है उस भाव को प्राप्त होता है। कोई भगवान के निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप को मानता है तो भगवान के उसी भाव को प्राप्त होता है। भगवान के सगुण साकार रूप को मानने वाले जो भक्त हैं, भगवान को जिस स्वरूप में मानते हैं, भगवान के उस धाम में, उस रूप में भगवान को प्राप्त करते हैं। कोई भगवान को श्री कृष्ण के रूप में, उनके स्वरूप में जिसका मन लगा है, तो भगवान कृष्ण के स्वरूप को ही प्राप्त होता है, भगवान को ही प्राप्त होता है, उनके धाम में उनका गमन होता है। कोई भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में मन लगाता है तो भगवान श्री राम के धाम में, साकेत लोक में उसका गमन होता है। तो जिस भाव से भगवान के जिस स्वरूप में जिसका मन लगता है उस स्वरूप को पाता है। इन्हीं बातों को भगवान कहते हैं कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन्। कि हे पार्थ, ये जो जीव है जब अभ्यास करेगा, और ऐसा नहीं कि अभ्यास कई चीजों का करे, जिस स्वरूप को मेरे मानता है, जिसमें उसका मन लगता है, उस स्वरूप में अनन्यता से मन को लगाए, अन्य चीजों में मन को न भटकाए, तब वो मेरे परम पुरुष दिव्य रूप को प्राप्त करता है। यदि कोई मुझे ब्रह्म के रूप में सर्वत्र व्याप्त मेरे स्वरूप को मानता है कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, सभी का पालन पोषण करने वाले हैं, बड़े दयालु हैं, सबके नियंता हैं, सृष्टि को चलाने वाले हैं, तो मुझे प्राप्त होता है, मेरे उस स्वरूप को प्राप्त होता है। इसीलिए यहां भगवान कहते हैं जो मुझे कविम सर्वज्ञ मानता है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सबसे अनादि हैं, भगवान पुराणम, उनसे पहले कोई नहीं था, वे अनादि हैं, और भगवान ही सबका शासन करने वाले हैं, वही नियंता हैं, क्योंकि जो अनादि होगा वही सबका नियंत्रण करेगा। और सबका नियंत्रण करते हुए भी मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु में मैं व्याप्त हूं, जो सबसे छोटा अणु है उससे भी मैं छोटा हूं, इसीलिए तो सबका मैं नियंत्रण करता हूं, क्योंकि मेरी पहुंच सब तक है। और सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अणु है उससे भी सूक्ष्म हूं, इसीलिए मैं सबका पालन पोषण कर सकता हूं, क्योंकि मेरी पहुंच सब तक है, और सबका पालन पोषण करता हूं। और मैं आदित्य वर्णम, मैं सबका प्रकाशक हूं, सब में जो तेज है, जो तत्व है, जो चेतनता है, वो मेरी ही है,
और मैं अज्ञानता से परे हूं। जहां मैं रहता हूं वहां अज्ञान नहीं होता। तमसः परस्तात, क्योंकि मैं प्रकाश स्वरूप हूं। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं, सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम राम अनादि अवधपति सोई। कहते हैं जो सबके प्रकाशक, तो मैं सबका प्रकाशक हूं और अज्ञान से परे हूं, वहां अज्ञान नहीं होता। मुझे इस प्रकार जो स्मरण करता हुआ, अपने मन को स्थिर करके भक्ति पूर्वक, मतलब मुझको स्मरण करता हुआ, मेरे में प्रेम करता हुआ, मुझसे प्रेम करता हुआ, मुझसे आकर्षित होकर जो योग के द्वारा, कितना कठिन कार्य कह रहे हैं, योग के बल से, जिस अष्टांग योग की हम लोग बात किए, जिसके कई 8 अंग हैं, कहते हैं उस योग के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो अष्टांग हैं योग के, इसके माध्यम से, इस योग के बल से अपने भ्रुवों के मध्य में प्राण को लाकर जो स्थापित करता है, ये दोनों नेत्रों के मध्य का जो स्थान है, यही भ्रुव का मध्य है, जहां पे सुषुम्ना नाड़ी है, और यहीं पे त्रिकोण योनि है, जो अग्नि, सूर्य की और चंद्र की जो यहाँ पे नाड़ी है। कहते हैं कि यहीं पर जो अपने प्राणों को लाकर स्थापित करता है योग के द्वारा, जहां पर, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, और कहा जाता है इस आज्ञा चक्र में 7 कोष होते हैं, और इन 7 कोषों में से उन्मनी जो कोष है, उसमें जब व्यक्ति के प्राण पहुंच जाते हैं तो उसका जीवन मरण से मुक्ति हो जाती है, तब वो मुक्त हो जाता है, तब पुनः संसार में जन्मता नहीं। तो ये योगियों के लिए मार्ग बताए भगवान। लेकिन योगियों के मार्ग में भी भगवान कहते हैं भक्त्या युक्तो, भक्ति के से युक्त होकर के जब वो करेगा तब कर पाएगा, तब मुझे प्राप्त करेगा। ये बड़ा कठिन कार्य है। सोचिए, जिस समय प्राण हमारे निकलते हों उस समय कितनी पीड़ा होती है। कौन ये कर सकता है? वही व्यक्ति जिसने जीवन भर इसकी साधना की हो। ये कोई सरल कार्य है। मरते समय जीव बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं पाता। ऐसे समय में जो योगी होगा वही ये कार्य कर सकता है योग के बल से, और भगवान को प्रेम करने वाला जो होगा वही योग के बल से अपने प्राण को इन भ्रुवों के मध्य में लाकर स्थापित करेगा और प्राण को छोड़ेगा, अन्यथा नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं ऐसा जो योगी है वो मुझे प्राप्त करता है। स तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, वो दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है, मेरा जो दिव्य स्वरूप है उसको प्राप्त करता है। और दूसरे तरह के लोग, भगवान कह रहे हैं, और कैसे स्मरण करके भगवान को पा सकते हैं? कह रहे हैं जिस ब्रह्म को यदक्षरम वेद विदो वदंती विशन्ति यद्य तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। मैं तुम्हें कुछ लक्षणों सहित कुछ ज्ञान बता रहा हूं संक्षेप में, कि जिस अक्षर को वेदविद लोग जानते हैं, वेदों में जिसके बारे में कहा गया है, वेद जिस अक्षर ब्रह्म को प्रतिपादित करते हैं, वेदों को जानने वाले जिस अक्षर ब्रह्म की बात करते हैं, और
अनुराग से, आसक्ति से मुक्त हुए, विशेष रूप से भगवान के प्रेम में लगे हुए जो यति लोग, योगी लोग हैं, जिसको प्राप्त करते हैं, उस ब्रह्म के लिए, जिस ब्रह्म के लिए ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं, उस ब्रह्म को कैसे पाया जाता है वो मैं तुम्हें लक्षण सहित बताऊंगा। भगवान कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च। इस शरीर में एक तो 9 द्वार कहा गया है, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, मुख और मलमूत्र के त्याग के, तो ये 9 स्थान, 9 द्वार हैं। दूसरा देखें तो ये जो हमारे इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से ही भोग विलास हमारे भीतर जाता है अंतःकरण में। जिन चीजों को हम देखें, कान के माध्यम से सुने, सूंघें, जीभ के माध्यम से उनका स्वाद चखें, या त्वचा से जिनका स्पर्श हो, इन चीजों से हम उनके रस को जान जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ये जो रस को पाने की या तन मात्राओं को पाने की जो द्वार हैं, इनको बंद कर दो सब तरह से, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लो और मन को अपने हृदय कमल में, जैसे हृदय में कहा जाता है कि यहाँ पे सहस्र कमल है, जहाँ पे परमात्मा का वास है, सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने मन को उस हृदय में स्थापित करो, हृदय कमल में स्थापित करो और अपनी मूर्धनी में प्राण को योग से ले आओ। और फिर यहाँ पे प्राण को अपनी मूर्धनी में लाने की बात करते हैं। मूर्धनी मतलब ये ब्रह्मरंध्र जो है, इसीलिए योगियों का जो प्राण निकलता है वो ब्रह्मरंध्र से निकलता है, जो 10वां द्वार है सिर पर जो होता है। जब बच्चे जन्मते हैं तो ब्रह्मरंध्र खुला रहता है, धीरे धीरे वो बंद हो जाता है। तो कहते हैं जो योगी होगा वो अंत समय में अपने मूर्धनी में उस प्राण को स्थापित करता है और प्राण को स्थापित करके ओम का उच्चारण करता हुआ मन से, क्योंकि जब सभी इंद्रियां आपकी स्थापित हो गई हैं, मन हृदय में लग गया है, तो मुख से तो बोलोगे नहीं। उस समय जो मानसिक उच्चारण या स्मरण करोगे ओम का, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण, प्राणों को अपने मूर्धनी में स्थापित करके, ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके ओम का उच्चारण करते हुए और अनुस्मरण, मेरा अनुकूलता से जो स्मरण करेगा। यहां ओम जो है भगवान का ही नाम है, भगवान का ही स्वरूप है। ओम भगवान में और ओम में कोई भेद नहीं है। भगवान का सर्वव्यापी जो स्वरूप है, जो ब्रह्म है, उसी को ओम कहते हैं। तो कह रहे हैं कि उनका ओम का स्मरण करते हुए, ओम का उच्चारण करते हुए और मेरा अनुकूलता से स्मरण करते हुए जो इस शरीर को छोड़ता है, स याति परमाम गतिम, वो मुझे ही प्राप्त करता है। तो भगवान को प्राप्त करने में मुख्यता भगवान के स्मरण की है। भगवान को यदि हम स्मरण न करें तो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। जिस भी स्वरूप में भगवान को मानेंगे, भगवान के उस स्वरूप को हम प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान यहां कहते हैं कि जो मुझे इस प्रकार स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है, मेरे वो परम गति को प्राप्त करता है। और अनुकूलता से स्मरण, अगर आप ध्यान दिए होंगे कि भगवान जहां भी स्मरण के लिए कह रहे हैं अनुस्मर, अनुचिंतयन, अनु उपसर्ग लगा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान को अनुकूलता से आप स्मरण कीजिए, भक्त की तरह स्मरण कीजिए।
जैसे कंस ने किया था वैसा मत कीजिए, जैसे रावण ने किया था वैसा मत कीजिए, जिस प्रकार शिशुपाल ने स्मरण किया था वैसा मत कीजिए, क्योंकि उस स्मरण में भी भगवान को पाओगे, लेकिन वो भाव प्रेम का नहीं होगा। पाओगे तो भगवान को, लेकिन वो भक्ति वाला स्मरण नहीं है, वो द्वेष वाला स्मरण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि द्वेष से नहीं, अनुकूलता से, प्रेम से मेरा स्मरण करो। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु ये तो बड़ा कठिन कार्य है। मृत्यु के समय में योग बल से अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करना, भ्रुओं के मध्य में जो आज्ञा चक्र है वहां पर प्राणों को ले जाना, और ऐसा करके आपको स्मरण करते रहना, कितना कठिन कार्य, तो कैसे होगा। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अगर ऐसा कोई नहीं कर पाता है तो जो मेरे भक्त जैसे करते हैं वैसा करे। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो अनन्य भाव से मेरा सदैव स्मरण करते हैं। यहां पे भगवान अपने लिए कह रहे हैं, मेरे अगर इस स्वरूप को कोई स्मरण करता है, मेरे सगुण साकार स्वरूप को जो सदैव मुझको स्मरण करता है, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः। हे अर्जुन, जो मुझे अनन्य भाव से सदैव मुझे स्मरण करता है, उसके लिए मैं नित्य सदैव सुलभ रहता हूं। इसीलिए यहां पे दो बार शब्द आया, एक बार सततम, एक बार नित्यशः। तो जो मुझे सदैव स्मरण करता है उसको मैं नित्य सुलभ रहता हूं, उसके लिए मैं भी नित्य प्राप्त रहता हूं। वो मुझे जब चाहे तब मुझे प्राप्त हो सकता है। जैसे द्रौपदी जी को भगवान नित्य सुलभ थे, जब उनको आवश्यकता पड़ी भगवान प्रकट हो गए। दुर्वासा मुनि जो दुर्योधन द्वारा भेजे गए थे अपने हजारों हजारों शिष्यों के साथ, द्रौपदी जी के स्मरण करने पे भगवान प्रकट हो गए, बोले कि कृष्णा मुझे कुछ भूख लगी है, खिलाओ। तो केवल भगवान को खिला देने से भगवान ने सभी ऋषियों सहित दुर्वासा मुनि के पेट को भर दिया। इसीलिए कहते हैं ना कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि मेरा पेट भर जाए तो सबका भर जाता है, सब कुछ मुझे ही मिलता है, मैं खा लूं तो सब तृप्त हो जाते हैं। तो द्रौपदी जी के लिए भगवान सुलभ थे, क्योंकि वो भगवान को नित्य स्मरण करती थी। हनुमान जी के लिए भगवान सुलभ हैं। कोई भी कार्य करने के पहले जैसे ही हनुमान जी स्मरण करते हैं, भगवान उनको अपनी सारी शक्ति प्रदान कर देते हैं कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए। भगवान कह रहे हैं कि उस अपने भक्त के लिए मैं सदैव सुलभ रहता हूं। जब आवश्यकता होती है तब मैं उसको प्राप्त हो जाता हूं। इसीलिए कहते हैं नित्य युक्तस्य योगिना, जो मेरे में सदैव लगा रहता है, ऐसे योगी के लिए। और इसीलिए छठे अध्याय में सभी योगियों की बात करने के बाद भगवान कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना, वही बात यहां पे कह रहे हैं कि जो नित्य युक्त योगी हैं, जो मुझे सदैव भजने वाले हैं, नित्य निरंतर, उनके लिए मैं सदैव प्राप्त हूं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जो मुझे स्मरण करता है
चाहे वो योग बल के आधार पर या प्रेम बस सदैव मेरे स्वरूप का मुझसे संबंध स्थापित करके जो जीव मुझे स्मरण करता है, उसके लिए मैं सदैव प्राप्त हो जाता हूँ। वो मुझे ही प्राप्त होता है, अपने शरीर को त्यजने के बाद कहीं और वो नहीं जाता। और मेरे पास जब जीव आ जाता है तो वो फिर से, तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है, नहीं भगवान कहते मुझे प्राप्त हो गया तो क्या हुआ? आपको प्राप्त होने के बाद क्या होता है? भगवान कहते हैं जो मुझे प्राप्त हो जाता है फिर से उसका जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता, जन्म मरण के चक्कर से वो मुक्त हो जाता है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। कि मुझे प्राप्त जब हो जाता है जीव, तब जन्म मरण के चक्कर से छूटकर संसार में उसका आवागमन बंद हो जाता है। अगर संसार में वो जाता भी है तो मेरी आज्ञा से, मेरी सेवा करने के लिए जाता है। जो संत महात्मा हैं, सिद्ध जो पुरुष हैं, संसार में वो आए हुए हैं, वो भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं, अन्य बंधे हुए जीवों को मुक्त कराने के लिए आए हैं। वे जन्म मरण के चक्कर में बंधे नहीं हैं। जैसे मान लो जेल में बहुत से कैदी बंद हों, कारागार में, वहां पर कई बार लोग जाते हैं उनको शिक्षित करने के लिए, उनको सिखाने समझाने के लिए, जिससे जब वहां से वो मुक्त हों तो अपने जीवन में फिर अच्छे गुणों के आधार पर जीवन यापन करें। तो जो उनको सिखाने जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो भी कैदी हैं, वो अपनी सेवा के लिए गए हैं, वो बंधे नहीं हैं, अपना कार्य करके वो पुनः आ जाएंगे बाहर। लेकिन जो कैदी है, जब तक उसका निर्धारित समय पूरा नहीं होगा तब तक वो वहां से नहीं निकलेगा। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं मुझे जो प्राप्त हो जाता है वो संसार में आना जाना उसका बंद हो जाता है। लेकिन हाँ, मेरे भक्त मेरी सेवा के लिए संसार में आते जाते रहते हैं। जो सिद्ध पुरुष हैं इसीलिए वो संसार में आते हैं, जिससे अन्य बंधे हुए जीवों का कल्याण कर सकें। और इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक, भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, जो ब्रह्मा जी का लोक है, इस सभी लोक तक जितने भी लोक हैं, ये सब बनने और बिगड़ने वाले हैं, पुनरावर्ती हैं। ये एक न एक दिन नष्ट होने वाले हैं, ये सदैव रहने वाले नहीं हैं। इस पृथ्वी लोक में कहा जाता है जो सबसे श्रेष्ठ सुख वो है यदि पृथ्वी के आप राजा हो और सभी लोग आपके अनुकूल चलने वाले लोग हों, आपका कोई विरोधी न हो, धन धान से संपन्न और शरीर निरोग हो और पूरे सृष्टि पर, पूरे पृथ्वी पर आपका राज्य हो। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा सुख है। कहते हैं इससे बड़ा सुख तो भूवर लोक में है, इससे 100 गुना अधिक सुख, और उससे भी 100 गुना अधिक सुख उसके अन्य लोक पर है, उसके ऊपर के लोक में है। जैसे मर्त देवता होते हैं जो अपने पुण्य के कारण देवता बनते हैं, उन देवताओं का सुख इससे 100 गुना अधिक है। और उसके बाद जो आजान देवता हैं, जो कल्प के अंत तक रहने वाले हैं, इन लोगों का सुख उनसे 100 गुना अधिक है। और इंद्र जी का सुख उनसे 100 गुना अधिक है। इसी प्रकार आप बढ़ते जाएं अगर ऊपर, तो ब्रह्मा जी का सुख उससे भी 100 गुना अधिक है। परंतु जो मुक्त जीव हो जाता है, जो मोक्ष पा जाता है, उसका सुख अनंत गुना होता है।
उसके सुख को नहीं मापा जा सकता। और उससे भी अधिक सुख है जो भगवान के भक्त भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, क्योंकि योगियों का या मोक्ष को पाए हुए जो योगी हैं उनका सुख अनंत होता है। उनको आनंद तो मिल जाता है, परंतु वो आनंद सदैव वर्धमान नहीं रहता, उस रस में सदैव वृद्धि नहीं होती, वो एक शांत रस है। लेकिन भक्तों को मिला हुआ जो सुख है वो नित्य निरंतर बदलने वाला, बढ़ने वाला और भिन्न भिन्न प्रकार का रस होता है। उस रस में सदैव वृद्धि होती रहती है। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आप ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्म लोक तक सब कुछ पुनरावर्ती है, ये बनता है और बिगड़ता है, परंतु माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे जो प्राप्त हो जाता है, माम उपेत्य, जो मुझको प्रेम से पा लेता है उसका फिर से जन्म नहीं होता। मेरे पास एक बार जो आ जाता है उसका फिर से जन्म नहीं होता, क्योंकि मेरा धाम परम धाम है। इस धाम में आने के बाद जीव फिर पुनः लौट करके नहीं जाता। भगवान कहते हैं मेरा धाम बड़ा विलक्षण है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि मेरे धाम में जा करके जीव वहां से फिर लौट कर नहीं आता, और मेरा धाम ही वास्तविक उसका घर है, क्योंकि वो मेरा अंश है। तो जो मेरा धाम है वही उसका घर है। अभी तो भटका हुआ है। जब व्यक्ति अपने घर लौट आता है तभी उसको शांति मिलती है, तभी उसको रस मिलता है, नहीं तो बाहर भटकते रहना थोड़ी आनंद की बात है। इसीलिए भगवान कहते हैं मेरा जो अंश है जीव, जब मुझ अंशी को प्राप्त कर लेता है तब वो अपनी वास्तविक स्थिति में आता है, जो उसकी सहज स्थिति है, नहीं तो भटकने वाली स्थिति है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृते स्थानि कर्षति। मेरा जो अंश है वो मुझे प्राप्त कर लेता है और फिर वहां से लौट कर नहीं जाता, क्योंकि जब जीव को सदैव आनंद वर्धन भगवान का जो धाम है, प्रेम है, उनका संग मिल जाता है, तब वो अन्य स्थानों पर जहां पे रसहीन जो संसार है वहां पे भटकने की, विषयों में रमने की जो उसकी इच्छा है, कामना है, वो स्वतः ही नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार भगवान इन श्लोकों में अपने धाम की चर्चा करते हैं, अपने धाम को प्राप्त करने की विधि की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, और अपने धाम में पहुंच जाने पर जीव का जो पुनरागमन है, जिस प्रकार बंद हो जाता है, उसकी चर्चा करते हैं। और अंत काल में स्मरण की महिमा बताते हैं। जैसे कोई हमारा फोटो खींचने के लिए आए और जब फोटो खींचने का समय हो, उस समय हमारी जैसी स्थिति होगी, अगर वो अच्छी न रही तो फोटो वैसे ही जाएगा, क्योंकि वो जो कैमरा है उसमें वही वाली स्थिति पकड़ लेंगे, वही कैप्चर कर लेंगे, वही खींच लेंगे। अगर उस समय हम अच्छे से मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित्त दिखते रहे, तो वाली हमारी स्थिति उस फोटो में आ जाएगी। वैसे ही सोचिए, ये शरीर को त्यागने का जो समय है वो वैसा ही है। उस समय चित्त जहां रम जाए उसी भाव को प्राप्त करते हैं, और चित्त वहीं रमता है जहां जीवन भर अपने मन को लगाए रहते हैं।
इसीलिए भजन कीर्तन ये कभी कभी की बात नहीं है, ये नित्य की बात है। इसीलिए भगवान अर्जुन को ये नहीं बोले कि तुम युद्ध करो और मुझे स्मरण करते रहना। भगवान कहते हैं मुझे स्मरण करते रहो और फिर युद्ध करो। पहला काम जो है वो मुझे स्मरण करने का, युद्ध करने का जो कार्य उसके बाद का है। प्रथम जो कार्य, मुख्य कार्य है मुझे स्मरण करने का है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। सभी काल में, कभी कभी नहीं, केवल सुबह शाम नहीं, महीने में एक बार नहीं, या सप्ताह में एक दिन नहीं, नित्य निरंतर मेरा स्मरण करते हुए संसार के कार्य को करो। यही अभ्यास है। इसको करने से ही अंत समय में भगवान की स्मृति होगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। बहुत कठिन है कलिकाल। भगवान की कृपा तब हम समझे जब सुबह होते ही सबसे पहले भगवान की याद आए, वो भगवान की कृपा है। सोते जाते समय भगवान की स्मृति हो, यह भगवत कृपा है। कोई भी कार्य करते रहें, कुछ भी खाते पीते रहें, भगवान की स्मृति हो। और इस अभ्यास को कैसे हम बढ़ाएं, इसी बात को कहने के लिए भगवान आगे अपनी विभूति योग में बताएंगे कि सर्वत्र मुझे कैसे देख सकते हो। जो भी चीज तुम्हें संसार में दिखे उसमें मुझे कैसे देख सकते हो, मेरा स्मरण कैसे कर सकते हो। इसी बात को बताने के लिए भगवान जैसे 10वें अध्याय में अपनी विभूति का वर्णन करते हैं। मन में यह धारणा दृढ़ता से हमें करनी चाहिए कि भगवान के भजन के अलावा अन्य जितने भी कार्य हैं इनका फल नष्ट होगा और हमें संसार में रमाने वाला ही होगा। इसलिए सब चीजों को तो करें, लेकिन सब चीजों में भगवान की स्मृति हो, ये कभी ना भूले। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे कि अंक राम को नाम है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। कि भगवान का जो नाम है वही अंक है। जैसे हम जीवन में कुछ भी करें उनको एक शून्य मानो आप। क्यों? क्योंकि उसका फल अंत में शून्य ही होगा। मान लो कोई व्यक्ति ने बहुत धन कमाए, जीवन में बहुत नाम कमाया और अंत समय में उसका स्मरण उसी धन में रहा, तो शरीर को जब पाएगा नया, तो जहां पे धन रखा होगा हो सकता है वहीं पैदा हो। अगर उसकी योग्यता पशु बनने की होगी, पक्षी बनने की होगी, या मानव बनने की न होगी, तो हो सकता है वो सर्प बन के धन के आसपास जन्मे। भूमि के भीतर भी बहुत रत्न विद्यमान है, वहीं से तो सब रत्न मिलते हैं। हो सकता है वहीं रत्नों में कहीं खान में पैदा हो, सर्प बन करके, चूहा बन करके, उस धन में ही पैदा रहेगा, रात दिन वहीं घूमेगा। समुद्र के भीतर जो रत्न विद्यमान है, हो सकता है उनमें ही कोई समुद्री जीव बन करके पैदा हो। तो उसने जीवन भर धन कमाया, उसका फल क्या हुआ? यही पशु बनने के लिए, जंतु बनने के लिए कमाया था? नहीं। इसी प्रकार हम जो भी करें उनको एक शून्य मानते रहे, शून्य शून्य, ऐसे शून्य आप लिखते जाओ। लेकिन यदि भगवान का स्मरण करते हुए, राम जी को स्मरण करते हुए, भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए ये सारे कार्य को करोगे, तो इसे शून्य के आगे अगर एक लगा दो आप, बाईं तरफ एक लगा करके फिर सब कुछ करो, जितना शून्य लिखोगे उतना 10 गुना ये बढ़ता जाएगा। और यही एक हटा दो तो चाहे कितने भी शून्य लगाओ कोई अर्थ नहीं है। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करना ही जीवन की सफलता है।
देखिए, कृष्ण भावावतार श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने अपनी शिक्षाश्रकम में लिखा है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिनानुरागः। हे भगवान, आप कितने करुणा के सागर हैं। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिश, कि आपने इतनी बड़ी करुणा करके अपने नामों में अपनी पूरी शक्ति को स्थापित कर दी है, जिसको जप कर मैं आपको पा सकता हूं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देखिए, मेरे पास आपको स्मरण करने का समय ही नहीं है। उस आपकी शक्ति को पाने के लिए कितना जो सुगम मार्ग है, उसको पाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ये मेरा दुर्भाग्य है। उसी प्रकार विलोमंगल ठाकुर जी कहते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांत हृदयैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे भगवान, हे कृष्ण, अंत समय में जब मेरे कंठ में कफ पित्त आदि सब भरे रहेंगे, जब मैं बोल नहीं सकूंगा, कुछ किसी प्रकार की शक्ति मुझ में नहीं रह जाएगी, तो आपको मैं कैसे स्मरण कर पाऊंगा। इसलिए अब ही मुझे आपके चरणों में प्रेम करना चाहिए, आपका स्मरण करना चाहिए। इस समय को मैं व्यर्थ ना करूं, क्योंकि उस समय मैं नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आज के इस समय को मैं क्यों व्यर्थ करूं। हम जीवों को यही सिद्धांत अपने जीवन में धारण करना चाहिए दृढ़ता से। अंत समय में कुछ नहीं कर सकते। जिस संसार की चीजों को पाने के लिए आज हमारे पास शक्ति है, हम उसको भी नहीं पा सकते। उस समय तो अपने लोग ही हमें छोड़ देंगे। यदि मन में हमारे वैराग्य अब से ही ना होगा, तो उस समय तो हम कुछ नहीं कर सकते। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। अंत में तो ये सब लोग छोड़ देने वाले हैं तुम्हें, जो अपने हैं। तू अब से ही मन से इनको त्याग दे और भगवान को अपना मान ले। अब से ही भगवान को अपना मानकर अपने जीवन में उनसे, अपने जीवन में साधना के माध्यम से उनको स्मरण करने लगो। अंत समय में नहीं होगा। ऐसी साधना के होने से ही अंत समय में भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से, भक्तों की कृपा से भगवान का स्मरण संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। और बड़ा सुंदर एक संदेश इस छंद में है कि अंत की प्रतीक्षा क्यों करते हो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने
अंत समय की प्रतीक्षा न करें हम, क्योंकि उस समय ये रचना हिल पाए या न हिल पाए किसी को नहीं पता। संसार में व्यक्ति स्वप्न भी वही देखता है जो दिन में चिंतन करता है। जब सो जाता है तो दिन भर की चिंतन की चीजें उसको स्वप्न रूप में दिखती हैं। तो जब स्वप्न की ये दशा है तो उस समय क्या होगा? जीवन भर जिन चीजों के लिए जीव भागा है, जो वासनाएं मन में बसी हैं, ये वासनाओं में ही, इन वासनाओं में ही वो मन रमेगा, इन वासनाओं के लिए ही मन तड़पेगा, बुद्धि उसी में लगी रहेगी। बहुत सुंदर बात कहते हैं, वासना यस्य यत्र स्यात् सतं स्वप्नेषु पश्यति स्वप्नवन्मरणे ज्ञेयं वासना तो वपुर्नृणाम। कि जो चीजें, जो वासनाएं मन में बसी हैं, स्वप्न में वही आने वाले हैं। इसलिए मरण के समय तो वही चीजें आएंगी जिसमें मन जीवन भर रमा रहा। तो मन को संसार से निकालकर भगवान में लगाएं, भगवान का सर्वत्र दर्शन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इनका निर्णय अपने मनमानी ढंग से न लेकर के शास्त्रों की दृष्टि से करें, संतों की आज्ञा से करें, गुरुजनों की आज्ञा से करें, और उसी से मन धीरे धीरे संसार में अपने कर्म को करते हुए भी भगवान में रमा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं विराम लूंगा। अगली बार आगे के श्लोकों के भाव को समझेंगे। आप सभी को मेरी राम राम।